हेलो बच्चों, दिस इज प्रकाश सर। आज आपकी क्यूब एंड क्यूब रूट की लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, सवाल जब हमने अपने क्लासेस को किया था तो वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस किए थे। मीडियम, थोड़े से इजी, थोड़े से हार्ड, सारे टाइप के किए थे। पर यहाँ पे हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जिसकी आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी इसी तरीके के सवाल आते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के पूछता है इसी तरीके के सवालों को। तो चलिए ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और हम लोग अपनी अब क्लास में आते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है -8 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए ये बहुत चूरन सा सवाल है। ठीक है, बहुत चूरन सा सवाल है। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन अक्सर दिया क्यों जाता है एग्जाम में, आप वो समझिए। क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका प्रोसीजर होगा -8 इंटू -8। ठीक है, 8 अठाई 64। ये माइनस और ये माइनस करके आपका यहाँ प्लस कर जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इंटू -8। ठीक है, 8 चौक 32, अच्छा करता है 49 50 51 यानी। ठीक है, अब यहाँ पे आप बात समझिए कि 512 आ गया, लेकिन यहाँ प्लस और माइनस आपका माइनस आएगा। तो बकायदा ये जो प्रोसीजर है ना, बेसिकली मार्क्स आपके इसी प्रोसीजर के मिलते हैं। ठीक है, और ये आपका 1.5 मार्क्स या फिर 1 मार्क्स के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर यहाँ पे जब माइनस लगा देते हैं तो वो इसीलिए लगाते हैं क्योंकि आपको क्या पता है कि नहीं पता है कि आप इसको कैसे प्रोसीड करोगे आगे जाके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें है 40 का क्यूब है यूजिंग शॉर्टकट मेथड। अब अगर कभी भी यूजिंग शॉर्टकट मेथड आया है तो आपका 2 नंबर का ही सवाल आएगा। ठीक है, और अगर आपका यूजिंग शॉर्टकट मेथड है 2 नंबर का सवाल है तो आप बाकायदा लिखोगे उसमें कि एज वी नो a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ठीक है, आप ये चीज़ यहाँ पे लिखने वाले हो। उसके बाद आप यहाँ करोगे लेट a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 0। अब आप बात समझो, 4 का क्यूब क्या होता है 64। अब यहाँ पे एक थोड़ा ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि अगर आप 3 इंटू 16 इंटू 0 करते हो, यानी देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 0 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 इंटू 4 इंटू 0 करेंगे प्लस यहाँ 0 करेंगे, 0 का क्यूब। तो ये सारी वैल्यूज तो 0 आ गई ना। किसी भी वैल्यू में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 64। तो मेरा आंसर क्या आ गया 64000। तो देखिए क्या होता है ना, कभी कभार टीचर्स ये सवाल पूछ लेता है जस्ट बिकॉज कि वो जानना चाहता है कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आप सीधा यहाँ नहीं कर दोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी हाँ ठीक है सर मेरा आंसर आ गया सर। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। आपको तो ये प्रोसीजर लिखना है ना, आपको यहाँ लेट लिखना है ना, आपको वी नो दैट करके ये फॉर्मूला लिखना है ना। तो वहां पे टीचर्स आपको मार्क्स देता है। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा स्कोरिंग कह सकते हैं, आपका अच्छा एक स्कोरिंग क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8। ठीक है, 0.8। अब अभी हमने देखा था कि 512 होता है, लेकिन अब यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना। तो अब यहाँ पे 8 अठाई 64 यानी 8 8 जा 64.0। ठीक है, अब 0.0 दो वैल्यूज के बाद लगा, क्योंकि एक मल्टीप्लाई किया दूसरे मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू दो वैल्यू के बाद मेरा पॉइंट लग गया। ठीक है, इनटू करेंगे 0.8 करेंगे तो इसका जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 512। जो भी आंसर आएगा 512 आएगा। 1 2 3 वैल्यूज के बाद 0 लगा के 0 लगाएंगे, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। अब आप बात समझिए, अगर आप उसको डायरेक्ट करना होता, आपको 0.8 का क्यूब आपको डायरेक्ट करना होता, आपको पता होता कि 512 होता है, 1.5 मार्क्स का आया होता, मान लो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो आप इसको कैसे करोगे
तो आपको ये पता है कि आपको यहाँ पे 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 करना है। आप यहाँ पे ये हटाओ, ये सब हटा दो, आप सिर्फ 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 512 आ गया ना, खत्म कहानी, खत्म कहानी। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, एक वैल्यू के पास, दो वैल्यू के पास, तीन वैल्यू, यानी तीन वैल्यू, एक 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 करके तीन वैल्यूज होती हैं। तो तीन वैल्यू के बाद आपका यहाँ पॉइंट लगेगा, उसके बाद जीरो लगा दो, तो 512 आपका आंसर आ गया। तो बेसिकली अगर ये सवाल आपसे पूछता है तो यही आपका देखने को पूछेगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि इवेल्युएट करिए, नॉर्मल सी बात है। तो 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इच्छा और स्वाद अनुसार। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं, कोई मतलब नहीं। 11 ग्रह में 121, हमको इतना तो पता ही है। अब 11 121 में जब 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 और 121 आपस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1331, इसको काटते हैं, 1331 आएगा। 4 16, 16 चौका 64 आ जाएगा। तो ये तो बेसिकली देखिए, ये तो मेरा आंसर आ गया, सॉरी इसको यहाँ नहीं, ये नहीं रहेगा, इसका जो आंसर है बेटा वो रहेगा 1331/64, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली एक सवाल आपका इस नंबर का, मतलब एक नंबर का आपका ये सवाल आ सकता है, हाफ नंबर का आपका ये सवाल आ सकता है। ये सब तरीके हैं क्यूब एंड क्यूब रूट में। ठीक है, कि आपको सारे तरीके के सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कहीं आपको ऐसा तो नहीं है कि इस तरीके के सवाल में आपको प्रॉब्लम आ रही है, या फिर ये सॉल्व करने में, यानी 2 होल 3/4 सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 हो जाता है, और जो भी आंसर आता है उसमें 3 प्लस करते हैं, तो ये हो जाता है 11। लेकिन बेटा ये 11 तो आ गया, लेकिन ये डिनोमिनेटर में जो भी रहता है वो हमारा डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो 11/4 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट इज अ परफेक्ट क्यूब। बहुत अच्छी बात है, बहुत तगड़ा, बहुत प्यारी बात है। तो आपको पता है कि 128 को हम क्या करेंगे, 128 को हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 128 का। बेसिकली एलसीएम वाला जो मेथड है वही यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फैक्टोरियल निकालते हैं बेसिकली, हम यहाँ पे बोलें तो बाकायदा एक फैक्टोरियल टाइप का निकालते हैं। तो 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 एक्का 2 चौके 8। जल्दी जल्दी करने में ना ऐसा हो जाता है। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 1 2 और ये 1। अच्छा चलो ठीक है, इसको आगे लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेट कर लो कि क्या हमने सही लिखा है। 1 2 3 का पेयर बना, 1 2 3 का पेयर बना, इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, इसका पेयर नहीं बन पा रहा है। इसका मतलब क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 128 मस्ट बी डिवाइडेड सो द आंसर इज 2। और लिखेंगे कैसे इसको, 2 is if we divide 128 by 2 we will get the smallest number which is a perfect cube। खत्म कहानी। ठीक है, और जो कि कितना होगा, 2 छक 12, 2 चौके 8। ठीक है, 4 16, 16 चौका 64, यानी ये 4 का क्यूब है बेसिकली। तो ये हमारा एक तरीके से सवाल है। अच्छा ठीक है, अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल हमसे क्या बोलता है? ठीक है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट का ही सवाल है। क्यूब रूट है, अब यहाँ पे हमको 64 और 116 का निकालना है। अब यहाँ पे भी देखो बेटा, यही सवाल इसमें यही बोला गया है, क्योंकि हमको पता है यार ये 6 का है मेरा और ये मेरा 4 का है। ठीक है, लेकिन हमको जब दिखाना पड़ेगा ना चीज़ों को, तो हम बाकायदा 64 लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2, 2 छक 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक्का 2। यहाँ पे हम ऐसे करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 16 लिखेंगे। तो यहाँ पे हम किससे ले जाएंगे, 2 एक्का 2, 2 0, 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9,
3 1 का 3, ठीक है, कुछ ऐसी बात होने वाली है। अब आप यहाँ पे समझो कि 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, इस वाले में आ गया। अब इस वाले को देखें तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तो यहाँ पे मेरा देखो 2 का पेयर और यहाँ पे 1 का पेयर, यानी 2 इंटू टू का पेयर बन रहा है। एक मेरा थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं इसका एक बार, और यहाँ पे देखो आप कि यहाँ पे अगर मेरा बोले तो 2 इंटू टू का पेयर बन रहा है, और यहाँ पे ये पेयर यानी 3 इंटू टू का पेयर बन रहा है, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, यानी 4/6 इसका आंसर है। पर यहाँ पे माइनस लगाना मत भूलना, क्योंकि क्यूब में माइनस का खेल एकदम एग्जैक्टली रहता है। जैसे आपका क्वेश्चन है वैसे आपका आंसर है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अब एक सवाल मैं आपको इस तरीके का इसलिए बोल रहा हूँ, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ। अब यहाँ पे जो सवाल है ना, वो सवाल आपका यही है, ठीक है, लेकिन ये देखो सवाल पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, ये अक्सर चेंज करता है, सीधा सीधा बोल देगा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 1728। अब आप पागल तो नहीं हो गए यार, जाहिर सी बात है, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, और अगर आप रेगुलर क्लास कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हरा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा ऐसे दम लगा के करते हैं ना। तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ, तो क्यूब रूट ये वर्ड्स में बोल दिया ना, तो वर्ड प्रॉब्लम इसको मत समझो, इसको सीधा सीधा टैकल यही करना है। इसमें हमको 3 का पेयर निकालना होगा, यानी 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, ठीक है, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 2 6 12, 2 1 का 2, 2 0, 2 8 16, ओके, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। कितना लंबा जाएगा भाई, ये कुछ ज़्यादा लंबा जा रहा है क्या ये? 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 का 9 और 3 1 का 3। क्या बात है, बहुत लंबा चला गया है ये तो, कोई बात नहीं। यानी ये देखो, ये 3 का पेयर यहाँ बना, 3 का पेयर यहाँ बना, 3 का पेयर यहाँ बना। आप यहाँ पे लिख लेना, यानी 3 का पेयर 2 बार बनेगा, 2 का पेयर मतलब बनेगा, फिर 3 का, यानी ये इंटू 2, मतलब ये 2 का 3 पेयर, 2 का 3 पेयर और 3 का 3 पेयर, ठीक है, ऐसे करके बन रहा है, यानी 3 3 का पेयर बन रहा है। अब यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, और तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 4 और 3 4 जाते हैं 12। बेसिकली ये 12 का क्यूब है। तो अब आप यहाँ पे आंसर सीधा लिख दोगे कि आंसर इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो बेसिकली यही थे हमारे वो क्वेश्चंस जो कि अक्सर एग्जाम में आते हैं आपके। अब आप यहाँ पे ये समझो कि जैसे अब आपको लगेगा सर इसमें तो और भी सवाल थे, काफ़ी ट्रिकी सवाल थे, लेकिन यार क्यूब एंड क्यूब रूट से ना ज़्यादा ट्रिकी सवाल नहीं आते। मैं रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अगर आप ऐसे की बात करोगे, ठीक है, एफए की बात करोगे, तो कुछ भी है आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले जो इसके आगे का जो चैप्टर है उसमें ट्रिकी सवाल है, उसके सवाल थोड़े ट्रिकी आते हैं। इसके बड़े नॉमिनल से सवाल आ जाते हैं यार, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, उनको 1 नंबर का भी देना है, 2 नंबर का भी देना है, 3 नंबर का भी देना है, 5 नंबर का भी देना है, तो वो कहाँ से उठाएंगे? 5 नंबर वाले तो वर्ड प्रॉब्लम वाले जो चैप्टर्स होते हैं वो उठा के लेके चले जाते हैं। इनको मिलता है 1 2 3 नंबर, ठीक। तो यही बेसिकली, और इसके अलावा ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है इधर उधर से, ठीक है, इन्हीं सब क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आज के क्लास में फ़िलहाल इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, कर लीजिए। थोड़ा सा ऐसे नंबर देख के अच्छा लगता है यार, हमको भी थोड़ा देख के अच्छा लगता है कि ये ठीक है, मतलब बच्चे इंगेज हो रहे हैं, थोड़ा यार लग रहा है काम का कुछ इफेक्ट आ रहा है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।